नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। तेजस्वी बोले, प्रधानमंत्री को बिहार की भयावह हालत देखनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में अब अपराधी ही सम्राट बन चुके हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है और राज्य में पूरी तरह क्रिमिनल डिसऑर्डर फैल गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि बिहार की भयावह स्थिति का संज्ञान लें और राज्य को बचाने के लिए केंद्रीय स्तर पर ठोस हस्तक्षेप करें। बीएचईएल में नौकरी दिलाने के नाम पर 34.83 लाख ठगा। मुंगेर में बीएचईएल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 8 युवकों से कुल 34.83 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपी रोशन झा जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर इलाके का निवासी है। उसने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर रकम ऐंठी थी। पीड़ितों में मोहम्मद रब्बानी ने सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने छानबीन के बाद आरोपी को जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। जमुई में अमेरिकन ब्राउन बार्न ऑल का रेस्क्यू। जमुई के बिहारी मोहल्ले में दुर्लभ अमेरिकन ब्राउन बार्न ऑल घर में घुस गया। इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। घर वालों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद उल्लू को सुरक्षित पकड़ा गया। वनरक्षियों ने कहा कि उल्लू को 3 दिन तक निगरानी में रखा जाएगा, फिर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। यह प्रजाति बेहद दुर्लभ मानी जाती है। पानी मांगने पर एजेंसी कर्मी ने एसआई का सिर फोड़ा। सहरसा के स्टेडियम में होमगार्ड बहाली के दौरान महिला थाना के एसआई करमन कुमार ने पानी मांगा, जिस पर एजेंसी कर्मी भड़क गया और सिर पर हमला कर दिया। घायल एसआई को सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस और कमांडेंट ने जांच शुरू कर दी है। कमांडेंट ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमूर में जेडीयू नेता आलोक सिंह बसपा में हुए शामिल। कैमूर के चैनपुर विधानसभा से जदयू नेता आलोक सिंह ने पार्टी छोड़कर बसपा की सदस्यता ले ली। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बसपा ज्वाइन किया, जहां जोरदार स्वागत हुआ। आलोक सिंह पूर्व में निर्दलीय प्रत्याशी भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार बढ़ते अपराध से आहत होकर जदयू से इस्तीफा दिया है और अब बसपा के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। स्कॉर्पियो से घूमने निकले 7 दोस्त हादसे के शिकार। नवादा जिले में स्कॉर्पियो से घूमने निकले 7 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। वाहन तेज रफ्तार में खड़े ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और सभी घायलों को चंडी रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। धनेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे मंत्री जीवेश मिश्रा। सावन की पहली सोमवारी पर दरभंगा के शिवालयों में सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। मंत्री जीवेश मिश्रा ने धनेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। सुरक्षा के लिए कुशेश्वर स्थान मंदिर में 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शिव भक्तों के लिए जगह जगह पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। 74,000 कोच और 15,000 इंजन में लगेंगे सीसीटीवी। रेल मंत्रालय ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश भर के 74,000 कोच और 15,000 इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे में सफल परीक्षण के बाद यह योजना लागू की जा रही है। इससे हर डिब्बे और ट्रेन गतिविधियों पर सीधी निगरानी रहेगी। कैमरों की मदद से यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों में अपराध नियंत्रण में सहायता मिलेगी। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर खुलेगा कौशल विकास विश्वविद्यालय। केंद्र सरकार बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विकास विश्वविद्यालय खोलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से 1 करोड़ गरीब युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पहल की सराहना की और कहा कि यह संस्थान गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। बेतिया में कपड़े की दुकान में लगी आग। बेतिया के शहर स्थित कपड़े की एक बड़ी दुकान में देर रात अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा करीब 10 लाख का कीमती माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों में घटना को लेकर आक्रोश और चिंता दोनों देखी जा रही है।
इस बार सीमांचल में दिलचस्प होगा मुकाबला। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच सीमांचल की सीटों पर टक्कर दिलचस्प हो गई है। पहले जहां मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन तक सीमित था, वहीं अब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी नए समीकरण गढ़ सकती है। 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल में दस्तक दी थी। अब पीके के आने से महागठबंधन की सीटों पर असर पड़ सकता है। मतदाता पुनरीक्षण के बीच जनसुराज को लेकर चर्चा तेज है। सप्त क्रांति में आरपीएफ ने मारी रेड, नूरजहां के ट्रॉली बैग को खंगाला। मोतिहारी आरपीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर सप्त क्रांति एक्सप्रेस में छापेमारी की और महिला तस्कर नूरजहां को गिरफ्तार किया। उसके ट्रॉली बैग और एयर बैग से 750 ml के 22 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किए गए, जिनमें सिग्नेचर और रॉयल चैलेंज ब्रांड शामिल हैं। आरोपी चकिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है। आरपीएफ ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ट्रेन में शराब की तस्करी का यह मामला चर्चित हो गया है। आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर। जयंत राज ने 2020 में पिता की जगह चुनावी मैदान में उतरकर जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में करोड़ों की लागत से कई नदी परियोजनाओं जैसे बधुआ नदी, लखनपुर बियर, लोहागढ़ नदी और खूनिया पुल सहित कई चेक डैम का निर्माण कराया है। हालांकि कृषि क्षेत्र को वह मजबूती नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद थी। रोजगार, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर कुछ कदम उठाए गए हैं। राहुल गांधी बोले, बिहार के हर गली में डर, हर घर में बेचैनी। राहुल गांधी ने बिहार में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी को लेकर नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। बेरोजगार युवाओं को गुमराह कर उन्हें अपराध की ओर धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के हर गली में डर और हर घर में बेचैनी है, जबकि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में ही व्यस्त हैं। लोगों में इस बयान को लेकर चर्चाएं तेज हैं। वाइस प्रिंसिपल की नौकरी छोड़ धान की खेती। वाइस प्रिंसिपल रह चुके आशीष कुमार सिंह ने नौकरी छोड़कर कृषि क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। उन्होंने पारंपरिक धान की खेती छोड़कर 25 बीघा जमीन में सीधी बुआई की तकनीक अपनाई, जिससे सिंचाई और लागत दोनों में 50% की कमी आई। उन्होंने आसपास के 70 किसानों को भी इसी पद्धति के लिए प्रेरित किया। कम पानी में फसल उगाने की यह तकनीक अब इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। बाबा बिटेश्वरनाथ मंदिर में 1 किमी की लगी लाइन। सावन की पहली सोमवारी पर बिहार के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा बिटेश्वरनाथ मंदिर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। उमानाथ मंदिर में करीब 50,000 श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। वहीं गौरी शंकर मंदिर को सुंदर फूलों से सजाया गया। इस खास मौके पर संकष्टी चतुर्थी, धनिष्ठा नक्षत्र और आयुष्मान योग का शुभ संयोग भी बना। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। राजगीर विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन। नालंदा जिले के राजगीर विधानसभा में कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पूर्व विधायक रवि ज्योति के लिए टिकट की खुलकर मांग की गई। कार्यक्रम में एआईसीसी के प्रतिनिधियों ने पार्टी की योजनाएं साझा की और कहा कि सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और पार्टी की मजबूती को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक जख्मी। बिहार में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना उस वक्त हुई जब पुलिस ने लूट के एक आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। बम से उड़ाने की धमकी देने वाले की मां बोली, वो मक्खी भी नहीं मार सकता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को इंस्टाग्राम पर बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मोहम्मद मिराज को बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने टाइगर मेराज इड्रिसी नाम से धमकी भरा मैसेज डाला था। उसकी मां ने सफाई दी कि बेटा सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है, वह मक्खी भी नहीं मार सकता। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। छपरा में थाने से 100 मीटर दूर फायरिंग। छपरा में थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात बदमाशों ने एक व्यवसायी को गोली मार दी। वह शिव पार्वती मंदिर में सजावट का कार्य देख रहा था। बदमाशों ने उसके पेट और पैर में गोली मारी और मौके से फरार हो गए। घायल व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की तलाश में जुटी है।